अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهزي إليك بإذن الله تساقط عليك رطبا جنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فوزن اللهم صل على سيدنا مولانا محمدنا وآله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله तमाम हज़रात को का सुबह से बाबा मोहब्बत के साथ करेंगे अस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग़ मक़ासिदना वाग़फिर लना मा मदा या वासिअल करम या रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम ثم الرضا نبي بكر وعمر وعثمان علي وعثمان ذي الكرم
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बलग़ल बाब कमालिही कशफ़ल हुदा बिजमालिही हसनत जमीअ हिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही इलाही हक़ कली फ़ातिमा के बरकौल इमाम अली फ़ातिमा गर दावत रसूली गर कबूल मन दस्तदावाने आले रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में सलाम हुजूर नबी रहमत ताइदार खाने नबूवत हम गुज़ारे जहान हबीब किबरिया अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम की बारगाह इलाज में सलामी अक़ीदत पेश करने के बाद मस्जिद में मौजूद तमाम ही शाबान रसूल शम्मा रिसालत के परवान तौहीद इस्लाम की हज़रतों जिंदा नबी के जिंदा गुलामों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस जुमातुल मुबारक की खूबसूरत इज्तिमा में जिस उन्वान पर आपके सामने गुफ्तगू करनी है उसके ज़िम्मे में करने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त की मुनासबत से सिर्फ दो चार बातें आपको आयत करीमा के ज़िम्मे पे ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो किसी के हाथ में हाथ दे दिया जाता है ये हमें जिंदगी में कितना फायदा है। यानी इसका सीधा और आसान सा मतलब ये है कि हम ये जो बैत करते हैं इस बैत का हमें जिंदगी में फायदा मिलता है। और यकीनन बैत हर शख्स से बड़ी की जाती है, जिससे बैत की जाती है उसे अपना मुर्शिद बनाया जाता है और मुर्शिद हमें रास्ता दिखाने वाला होता है। सबसे पहली बात कुरान के ज़िक्र में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हाथों से कोई चीज लग जाए तो वो फायदा देती है या नहीं। हम जिस दौर में पैदा हुए वो दौर मेरे गुलाम के करीमा का दौर है। जाहिरी तौर पर हमने हुजूर को नहीं देखा, लेकिन हमने इस जमाने पर भी हुजूर का करम जरूर देखा है। हमने जाहिरी तौर पर हुजूर को नहीं देखा पर हुजूर का करम हमने जरूर देखा है। और कैसे कैसे देखा है। सरकार के गुलामों में हमने इतना करम देखा है, इतना करम देखा है कि दुनिया से हस्तियां चली गई पर नाम आज भी दिलों में जिंदा है। हुजूर सैयदना सखियतुल आयशा जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहा उससे मुबारक है। आपकी वाज़ेह तारीफ कोई भी नहीं जानता, ना किताबों में मौजूद है, बस इतने लोगों से सुना है कि ये बगदाद की चौखट है। हुजूर गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह आपके होते हैं। यहाँ तक दुनिया बात खत्म हो जाती है, लेकिन बात इतनी है जिसे जानता भी कोई नहीं है, जिसे जानता भी कोई नहीं है, जिसे देखा भी किसी ने नहीं है, उसकी मोहब्बत आज भी दिलों में बस रहती है। और क्या मिलता है क्या नहीं मिलता ये हैदराबाद वालों से घटता कोई नहीं जानता, बल्कि
मैं मिंबर रसूल पे बैठ कर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के जो लोग जमाने को कहते हैं लेकिन अल्लाह वालों के दर पे न जाया करो, हमने उस चौकट पे उन लोगों को भी हाथ मिलाया और आपने भी कभी मुशाहिदा करना हो। अब तो ये हुकूमत की पाबंदियां चल रही हैं, अल्लाह करे कि वक्त टल जाए और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वक्त टल जाएगा। ये वक्त जब टल जाएगा रात के आखिरी पहर में कभी आप वहां जाके बैठेंगे, आपको ऐसे ऐसे लोग वहां नजर आएंगे जो जमाने को मना करते हैं लेकिन आखिर चौकट वही सभी की काम आती है। अल्लाह फरमाता है जो आयत करीमा पढ़ी है उसके मुतालिक उसका शान मौजूद सम्मान कर लीजिए। हजरत नबी मरियम अलैहिस्सलाम, ये हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की वालिदा मालिदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बगैर बाप के हुई है। जिब्रील की आपकी वालिदा की बारगाह में इंसानी सूरत में आया, उसने आके अल्लाह का पैगाम दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बगैर बाप के हुई। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होने वाली थी, हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम चूंकि बैतुल मुक़द्दस और हजरों में रहती थी, अब जो बच्चे की विलादत का मामला होता है उस वक्त बाकी के मामला नहीं होते। अल्लाह ताला का हुक्म आया कि मरियम हमारे घर से बाहर आ गई। हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए ठिकाना तलाश करना शुरू किया। चलते चलते एक गड़ा नजर आया। हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में ये ख्याल किया कि ये गड़ा मेरे लिए पर्दे के तौर पर मुनासिब है। आप उस गड़े को तशरीफ लेंगे। फिर दिल में ख्याल आया कि जिस मामले से मैं गुजरने वाली हूँ इस मामले में यकीनन किसी चीज की खाने की जरूरत भी पेश आती है। आप जिस गड़े में मौजूद थी उसके बिल्कुल सामने एक खजूर का सूखा हुआ तना, दरख्त नहीं, सूखा हुआ तना जिस पे पत्ते भी नहीं थे। और खजूर का तना कितना लंबा होता है ये आपका मुशाहिदा है। अल्लाह ने फरमाया इस खजूर के दरख्त को नीचे से पकड़ के हिलाओ तो साकित अलैका रुतबन जनिया, तुम्हारी झोली में पकी हुई खजूरें आ गिरेंगी। अब यहाँ एक बात दरख्त को आप नीचे से सारी जिंदगी भी हिलाते रहते, सारी जिंदगी दरख्त हिल नहीं सकता। नीचे से आप पकड़ के उसको हिलाते रहते, फल तो गिरना तो दूर की बात है, उसके पत्ते भी जमीन में नहीं गिरेंगे। अच्छा चलो फल तो उससे गिरे जिसमें हो, फल उससे गिरे ना जिसमें हो। अल्लाह का कुरान क्या है, वो सूखा हुआ तना है। तो मैं जब पकड़ के हिलाओ पकी हुई खजूरें और कहीं नहीं तुम्हारी गोद में आ गई। अब बीबी मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की नबी तो नहीं थी पर अल्लाह की वलिया जरूर थी, अल्लाह की वलिया जरूर थी। जैसे बीबी हाजरा सल्लल्लाहु पे दौड़ी वो अदा रब को पसंद आ गई। आज हाजी का हज पूरा नहीं होता जब तक सफा मरवा पे दौड़ पड़े। और मैंने हज के मौके पर ये बात की थी, फिर दोहरा दूं, वो तो पानी के लिए
दौड़ी थी। किसके लिए? पानी के लिए दौड़ी थी। आज तो पानी की बोतल कंधे पे झटका के दौड़ रहा है। और पूरी दुनिया में बच्चे तो दौड़ते हैं पर बड़ी उम्र का बंदा नहीं दौड़ता। आज यहाँ रोड पे कोई बंदा दौड़ के वो चला जाए, 10 बंदों से रोक के पूछेंगे भाई साहब को आएंगे भाग। एक जी शऊर बंदा इत्मीनान से चलता है, दौड़ता नहीं है। आज तो वो हाथा की सिमट कर हरम में दाखिल हो गया। जब तो पहाड़ थे अब हरम के भूल में आ गए। वहां बंदा दौड़ रहा है। अब उससे रोक के पूछो तो सही कि मौलाना यहाँ क्यों दौड़ रहे हो? जवाब देगा अल्लाह के वलिया की ये सुन्नत है, इसे पूरा कर रहा। मैंने कहा बीबी हाजरा दौड़े, रब को इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि रब कायनात ने हज के मनासिब में उसे शामिल कर दिया। आज हाजी जब तक दौड़ ना ले उस वक्त तक तेरा उम्रा भी नहीं होता, हज भी नहीं होता। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ने सूखे हुए दरख्त को पकड़ के हिलाया। अल्लाह ने इस अमल में इतनी बरकत रख दी कि आज बंदा गुनहगार होता है, बदकार होता है, सियाहकार होता है, लेकिन जब अपना हाथ किसी अल्लाह वालों के दामन में दे देता है, अल्लाह दिल की दुनिया ही बदल देता है। और आपका सब इजाजत है तो मैं आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का दरबार हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन अताए मुस्तफा सुल्तानुल हिंद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज। और आपके शौक के लिए एक बात कह दूं, आज लोग हमें ताना देते हैं कि सुन्नी की महफिल करनी हो तो चंदा, मस्जिद तामीर करनी हो तो चंदा, लंगर पकाना हो तो चंदा। मैंने कहा ये गरीब लोगों का काम है, वो चंदे करके फिर अपने काम किया करते हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम तो हो गरीब। मैंने कहा तुम अमीर हो, हम गरीब हैं, और हम गरीब हैं तो क्या हुआ? हमारा ख्वाजा तो गरीब नवाज है। हमारा ख्वाजा गरीब नवाज है। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप मुरीदों के हमरा बैठे हैं, बाहर एक जट किस्म का बंदा है, बाहर खड़े होकर कहता है ओ गरीब नवाज से मुरीदों बाहर आओ। 2-4 मुरीद बाहर आ गए। कौन आ गया? मतलब मुरीद जिस लहजे में हमें कहा। उसने कहा तुम्हारे पीर की ताकत क्या है? अरे हमारा पीर बड़ा ताकतवर है, हमारा पीर बड़ा ताकतवर है। काछा तेरा पीर अगर इतना ताकतवर है उसे बाहर निकालो, हम उससे पंजा लड़ाना चाहते हैं। मुरीद ने कहा जा हमारे पीर का काम ये उसने कहा कि बस अगर है ताकतवर पीर बाहर निकाल के लाओ, वरना मैं तुम्हारे पीर को पीर नहीं मानता। मुरीद अंदर चले गए। इज्जत की बात आई, आप करम फरमाए बाहर तशरीफ ले आए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया और हम पंजे लड़ाने वाले नहीं, कि हम तो दिलों की दुनिया बदलने वाले हैं। किसी के दिल की दुनिया बदलनी है तो बताओ, वो काम करने के लिए हम तैयार हैं। ये काम हमारे बस से नहीं है। ये वही ख्वाजा गरीब नवाज है जिन्होंने एक बंदा रखा काम के लिए। काम क्या था? कहा तुम्हें रोजाना फजर में हमें जगाना है, रोजाना फजर में तुम्हें हमें जगाना है। 40 साल गुजर के उसे जगाने का मौका ही नहीं मिला। कितने 40 साल गुजर गए, उसे ड्यूटी करने का मौका नहीं मिला। अच्छा 40 सालों में ना, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सोते तो जगाते था, वो सोते तो जगाने आते, वो तो रातों में सोते ही नहीं। 40 सालों से उसने कहा चलो जगाने का मौका तो नहीं मिलता। आप फजर की नमाज के लिए जब तशरीफ लाते ना, ताज़ा वजू बनाने लगते तो वो रोजाना पानी का लोटा भर के ले आते, रोजाना पानी का लोटा भर के ले। वो
वजू के लिए पानी देता, आप पूछते तेरा नाम क्या है, वो कहता जी मेरा नाम असलम। एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 1 साल, 2 साल, 40 साल गुजर गए, रोजाना पूछते तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता जी मेरा नाम असलम। 40 साल गुजर गए ना, वो कहता है हुजूर वाला हाथ जोड़ के बात दर्ज करूं, हुजूर ख्वाजा फरीद नवाज ने फरमाया बोल के क्या कहना चाहता है। का उसका बात यह है कि आपने मुझे रखा था कि मैं फजर में आपको जगाऊं, 40 साल गुजर गए, मुझे एक दफा भी मौका नहीं मिला आपको जगाने का। चलो ये बात तो अपनी जगह, पर 40 सालों में आज तक आपको मेरा नाम ही नहीं याद हुआ। आप रोजाना पूछते हो भाई तेरा नाम क्या है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया यार मैं तुझे क्या बताऊं, जब तक आंखें तेरे मोहम्मद पे बंद की है, जब तक और कुछ नजर आए हमने तो जिंदगी में आंखें तेरे मोहम्मद पे ऐसी बंद कर दी है कि बल्कि अगर मोहब्बत के सांचे में ढाल के कहूं तो ख्वाजा गरीब नवाज कह रहा है अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार में ऐसा नहीं कोई, का हुजूर के अलावा कोई नजर आए तो मैं उसे देख लूं। वही गरीब नवाज है। कहा अच्छा भाई तुम अगर जोर देते हो तो मैं आ जाता। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज बाहर आ गए, दरवाजे पे आए ना, वो कहने लगा तुम ही तो पीर है, तो पीर है इनका, का क्या करता है, का दिल की दुनिया बदल देता है, का दिल की दुनिया छोड़े तेरा बदल मेरे साथ। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज बाहर तशरीफ लाए, मैदान में आए ना, उसने हाथ को आगे किया, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने उसका हाथ पकड़ा, वो कहने लगा हुजूर थोड़ा और जोर से पकड़ो ये मैं छुड़ा लूंगा। आपने थोड़ा और दबा दिया, उसने कहा थोड़ा सा और जोर से पकड़ लो, मुरीदों के सामने लाज रखेंगे तो जोर से पकड़ लो, ये तो मैं छुड़ा दूंगा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने जब चौथी मरतबा उसकी ज़बान से निकला और जोर से पकड़ो, पकड़ के दबा दिया, कहा बेटा अब कयामत तक नहीं छुड़ा सकता। उसने कहा जट जरूर हूं, बेवकूफ नहीं हूं, हाथों में दिया इसलिए है कि ये कयामत क्योंकि लजवार मरीज नहीं तोड़ दे नहीं, यदि माफ कर ले फिर छोड़ दे नहीं, हमें तो आया इसलिए था। तो यारो ये तो अल्लाह वालों के हाथ में हाथ दिया जाता है। ये दिल की दुनिया, ऊंचा बोले, ये दिल की दुनिया बदल देता है। खुदा की कसम जो सच्चे थे जो मस्जिदों के जानशीन थे, फिर दर्द दिल के साथ जाना पड़ता है। आज हर चर्ची हमारी मान का मसीह बना हुआ है, जो सच्चे मस्जिद नशीन थे, जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जैसे थे, जो मस्जिद नसीरुद्दीन चिराग देवरी का शुक्रिया करते थे। हुजूर ख्वाजा पीर नसीरुद्दीन चिराग देवरी रहमतुल्लाह अलैह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। आप हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खुलफा में से आप ये आदत थी, कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, आप कहते भाई एक शर्त है, अजी क्या शर्त है, का शाम को आके फकीर के दर पे दिया जलाए। एक बंदा मुरीद हुआ, उसने शाम को आके दिया जला देना, दूसरे दिन फिर एक आया, अजी उधर मुरीद हो गए, अब मुरीद तो हो जा पर शाम को दिया जला देना। सादा दौर था, ये लाइट वाला जमाना था, लोग आते दिए जलते। एक वक्त ऐसा आ गया बादशाह का महल उजड़ गया, बादशाह का महल उजड़ गया, फकीर की झोंपड़ी ऐसी आबाद हो गई कि हर तरफ रोशनी रोशनी नजर आ। बादशाह के जो खलीफा थे उन्होंने आके कहा हुजूर उस फकीर की उस झोंपड़ी की रोशनी देख, अपने महल की रोशनी देख, तेरे चिरागों के दिए बुझ रहे हैं, फकीर की झोंपड़ी पे दिए बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बादशाह ने ऐलान कर दिया जाके सारे दुकानदारों को बाजार में कह दो आज जिसने भी नसीरुद्दीन चिराग देवरी के लिए तेल दिया हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। अब खिलाफा जब गए ना, मुरीदीन जब
हालात बड़े सख्त हैं, हम दे नहीं सकते। अगर हमने दिया तो जान से हाथ धो बैठेंगे। अल्लाह अकबर। शाम हो गई, मगरिब की नमाज पढ़ ली, आज दिए नहीं जाएंगे। हुजूर ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग जब इशा की नमाज के लिए तशरीफ लाए ना, आपने दियों को बंद देखा, पूछा हो भाई तो आज दिए किसी ने नहीं जलाए। हुजूर आज बादशाह का हुक्म सख्त है, कोई दुकानदार तेल देने को तैयार, कोई दुकानदार तेल देने को तैयार नहीं है। बस यही रुक के सुभान अल्लाह कह दो। अगले जुमले में मैं दावे से कहता हूँ दिल मुट्ठी में पकड़ के रख, फिर भी वो सुभान अल्लाह पुकारेगा। अल्लाह अकबर। पीर नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप तशरीफ ला दिए बंद थे, आपने फरमाया मुरीदों दिए बंद क्यों है? का हुजूर बादशाह ने मना किया है, आज आपके किसी फकीर को तेल नहीं दिया जाएगा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का वो खलीफा और पीर नसीरुद्दीन चिराग देलवी कहता है जाओ और टूटियों में से पानी भर के लाओ, डालो चिराग के अंदर। आज नसीरुद्दीन के दिल के पानी से चिराग जलेंगे। वो क्या समझता है कि हमारे दिलों में, हमारे दिलों में दर्द उसके दिल से आता है? कहा नहीं, हमारे दिए तो मदीने से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। वो क्या समझता है हमारे दिलों का करंट बादशाहों के महलों से आता है? हमारे दिलों में करंट मदीने से आता है। हमारे दिलों में करंट बस यही अल्लाह वाले हैं जिनका दामन है। हुजूर बाबा फरीद का नाम सुना है तो कहो सुभान अल्लाह। ऐसे मोहब्बत से कहो, जितनी मोहब्बत वाली शख्सियत है बाबे फरीद की, बाबा फरीद हबीब का ये शक्र और उनका कहो अल्लाह तुम्हें पाक पाक की सरकार की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये वो फरीद है जिसने 45 साल कुएं में बैठकर अंडा किया। ये वो फरीद है, ये वो फरीद है जो निगाहों से दिलों की दुनिया बदलता है। ये वो फरीद है जिसके सर की चौखट अजमेर से मिलती है। हुजूर बाबा फरीद जन्नती दरवाजे का मालिक, जन्नती टिब्बे का बादशाह, दिलों की दुनिया बदल जाती है। एक बंदा आया, उसने लाके तोहफा दिया, लाके तोहफा दिया। ये वो फरीद है कि जिसके पास एक बंदा आकर कहता है सैयद ज़्यादा हूँ, सदका खैरात ले नहीं सकता, मोहब्बत से कोई तोहफा दे दे। 50 ऐसे फरीद के बारे में लगी हुई थी, रस्सी खोल के उसके हवाले कर दी। लोगों ने कहा हुजूर ये झूठ बोल रहा है, हम इसका हसब कसम जानते हैं। उन्होंने कहा हम इसे नहीं देख रहे, हम तो जिस इस घराने का नाम लिखा है हम तो उस घराने को देख रहे हैं। दुनिया कह रही है हुजूर ये सैयद नहीं है। मेरे बाबा फरीद ने दस्तार उतार के उसके कदमों में रखी, उससे कहा ओ सैयद सादे, ओ हसनैन के शहजादे, ये भैंसों की नौकरी तू ना करना, जब ये गंदगी कर दे झाड़ू तू ना लगाना, फरीद को बुला लेना, फरीद ये वो फरीद है जो दिल की दुनिया बदल देता है। उस फरीद को किसी ने कैंची तोहफे में दी, बाबा फरीद ने कबूल कर ली। ये लम्हा गुजरा था, एक बंदा सुई लेकर आ गया, उसने तोहफा दिया। बाबा फरीद खुश हो गए, पूछा कि बाबा कैंची बड़ी थी, कीमत ज्यादा थी,
खुशी उसमें नहीं हुई, सुई में इतनी खुशी क्यों है? बाबे फरीद ने मुस्कुरा के जवाब दिया, कैंची काटने का काम करती है, सुई जोड़ने का काम करती है। हम लोग बच्चे सुई का काम कर रहे हैं, लोगों को खुदा से जोड़ रहे हैं, काटने का काम हम करते नहीं है। इसी बाबे फरीद से किसी ने पूछा था, इसी बाबे फरीद से किसी ने पूछा था, बाबा जी ये दिल की दुनिया क्या होती है? ये दिल की दुनिया क्या होती है? आपने फरमाया बेटा ये दिल की दुनिया वीरान है। इस वीरानी में जहाँ पर जमीन बंजर हो, वीरान हो, जहाँ वो गैर आबाद हो, वहाँ झाड़ियाँ उग जाती हैं और जमीन को साफ करना हो, रोजाना झाड़ियाँ काटोगे वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अगर उन्हें बिल्कुल खत्म करना हो, जब तक आग नहीं लगाओगे जंगल साफ नहीं होता। कहा तेरे दिल की दुनिया वीरान थी, वहाँ गुनाहों की झाड़ियाँ उग गई है। कहा बाबा अगर सुबह नमाज पढ़ूंगा, शाम तक 2-4 गुनाह और कर दूंगा, वो तो फिर बात बराबर हो जाएगी। आपने कहा ओ नादान ओ बेवकूफ, तू एक एक करके काटता क्यों है? कहा बाबा सारी कैसे खत्म होगी? कहा लगाना उसके इसके मोहब्बत की आग, ये ऐसी आग है सब कुछ जला देगी। ये आग ऐसी है, ये आग ऐसी है, ये सब कुछ जला देगी। इसके मोहब्बत की आग लगा और खुदा की कसम जिनकी लौ करे मोहब्बत से लग जाती है, जिनकी लौ ज़रे मोहब्बत से लग जाती है, जन्नत जिसके लिए नमाज है, जिसके लिए रोजा, जिसके लिए हज, जिसके लिए ज़कात, जिसके लिए जिहाद, इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, ये सारी मेहनत कर, ये तेरी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन लौ लगा के दे उस दर का अगर गुलाम बैलून दाना जैसा हो, रेत के टिक्कों पे ही जन्नत उठा के दे देता है। दे देता है। फिर फकीरों का रंग कोई नहीं होता। ये अब दौर तब्दील हो गया ना, अब पीर चुपो कोको में नजर आते हैं, बड़ी बड़ी दस्तारें नजर आती हैं, वरना पहले ऐसे होते थे, फटे हुए लिबास होते थे, गुदड़ियां सरों पे होती थी, गुदड़ियां सरों पे होती थी, निगाहें जमीन पर होती थी, निगाहें जमीन पर होती थी, इशारे रफ्त तकदीर पर होते थे। कोई निगाहें झुकाकर चला जो आए, बस दिलों की दुनिया तो बदलते थे, साथ साथ तकदीरें भी मिटा के बदल दिया करते। बस आखिरी बात उस दर पर, ये अल्लाह वाले हैं क्या, मकाम क्या है अल्लाह। वो कहा ना कि एक फकीर दरवेश गुजर रहा था, गुदड़ी बोझ था, और सर्दियाँ, फिर सर्दियों में बारिश और फिर बारिश में कीचड़, उसके पैरों में जूतियाँ गुथी गई। कोई किसी ने लकड़ियाँ आगे से मार के दे दी, मलंग में जाकर क्योंकि अकल वालों को कहाँ जाते, ये इश्क वाले हैं जो अच्छी आज तो लोग दुनिया जमा करने में बोले हुए हैं ना, उन्हें लुटा दीजिए। कभी उन्होंने जमा करके पास कुछ नहीं होता, लेकिन कमाल ये है कि कभी किसी को खाली हाथ भी नहीं जाने दिया। पास कुछ नहीं होता था और खाली हाथ भी कभी किसी को नहीं जाने दिया। जो भी दर पे आया उसे इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, ये झोली तंग हो गई। तो फकीर गुजर रहा था, तो पैरों से कीचड़ उठती थी और वो हवाओं में बिखर जाती थी। वो एक अमीर ज़्यादा एक लड़की को साथ उठाकर उसके चलने से जो वो छिलके उड़े तो उस लड़की के मुंह तक चले गए। वो हलवाई ने गरम दूध का प्याला दिया था फकीर को, वो लेके जा रहा था, उसको गुस्सा आया, अमीरजादे को नीचे आया, उसने फकीर के मुंह पे थप्पड़ मारा, दूध का प्याला हाथों से छूट गया। अल्लाह वाला था, मुस्कुरा के चल दिया, अल्लाह वाला था, मुस्कुरा के चल दिया।
अभी चंद कदम चला था ना जिसने थप्पड़ मारा वो दुनिया से ही चला जिसने थप्पड़ मारा वो दुनिया से चला गया। वो जिस लड़की की वजह से मारा था वो पीछे आ गई, उसने आके अंदर से पकड़ लिया। उसने कहा बाबा तुमने बददुआ की है कि ये मेरा दोस्त मर गया। उसने कहा बेटी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। उसने कहा नहीं नहीं इसने थप्पड़ मारा तो तुझे गुस्सा आया होगा, तूने दिल में बददुआ की होगी उस वजह से मर गया। उस अल्लाह वाले ने निगाहें झुका के लबों पे मुस्कुराहट सजा के कहा हमारे पैरों से दर्द उड़ी तेरे चेहरे पे आई, तेरे यार को गुस्सा आ गया, तेरे यार ने हमें थप्पड़ मारा, हमारे यार ने तेरे यार ने तेरा बदला ले लिया, हमारे यार ने हमारा बदला ले लिया। ये होते गुदड़ी कोश है लेकिन दिलों की दुनिया बदल देते हैं यारो। बस अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना है, जैसे मुर्शिद चुन लो उसकी सोहबत इख्तियार करो। दुनिया के धनों पर बैठने से बेहतर है और कोई जगह न मिले, कोई सच्चा मुर्शिद न मिले, किसी वली के मज़ार पे चले, क्योंकि हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाता मुर्शिद बनाओ अपना, किसी के हाथों पर बैठ करो, ये जिंदगी के लिए जरूरी है। आप समझेंगे हमें क्या जरूरत है, जब इमाम गाजी जैसों को जरूरत हो सकती है, तेरी मेरी औकात कोई है। और जो कुरान का मुफस्सिर हो अगर उसे जरूरत पड़ सकती है तो तेरी मेरी हैसियत कोई नहीं है। खुदा अपनी जिंदगी में अपना मुर्शिद, अपना हाथी, अपना राह पर तलाश करो, वरना भटक जाओगे बदअकीदों के हाथ में चढ़ जाओगे। दिल की दुनिया भी वीरान हो जाएगी, जिंदगी भी वीरान हो जाएगी, कब्र भी वीरान हो जाएगी, हशर भी वीरान हो जाएगा। और दुनिया के अंदर अगर ये चाहता है तेरी दुनिया कामयाब हो, कब्र हशर कामयाब हो, तो खुदा ना किसी अल्लाह वाले से जुड़ जा। ये अल्लाह वाले दिलों की दुनिया तो बदलते हैं पर ये कब्रों को भी मुनव्वर कर देते हैं, ये हशर को भी मुनव्वर कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने शेख के साथ कामिल मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे में थोड़ा और मोहब्बत से जो अब तक किसी से बैठ में हो, खुदा अपने लिए मुर्शिद तलाश करो, अपने लिए मुर्शिद तलाश करो, अपना हादी तलाश करो। ये मत समझो तुम्हें जरूरत नहीं है, हमें बहुत जरूरत है, लेकिन सच्चे मिल गए ये ढूंढने नहीं थे। बस अल्लाह वालों की जिंदगी में बन सकता है, ये किसी को ढूंढने। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ कहा उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं सो जाऊँ या मुस्तफा का